हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव यानी कि पार्वती जी के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आदिनाथ शिव। हम शिव भगवान को आदिनाथ शिव भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। फैक्ट नंबर 2, शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पीड़ा, चंद्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र है। पशुपतस्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। सभी को इन्होंने ही बनाया था। फैक्ट नंबर 3, शिव जी का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वसुकी है, और वसुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। फैक्ट नंबर 4, शिव की अर्धांगिनी। शिव जी की पहली पत्नी सती ने ही अपने अगले जन्म में पार्वती का रूप में जन्म लिया, और वही उर्मी, काली, उमा कही गई हैं। फैक्ट नंबर 5, शिव के पुत्र। दोस्तों, आपको तो पता होगा शिव जी के कितने पुत्र हैं। आपको लग रहा होगा 2 पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश, लेकिन शिव के 6 पुत्र हैं। गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। फैक्ट नंबर 6, शिव जी के शिष्य। शिव जी के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन सप्तऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्रचेतस मनु, भारद्वाज। इनके अलावा 8वें शिष्य वॉरशेरस मुनि भी थे। दोस्तों, हमने बात किया भगवान शिव के बारे में। अब बात करते हैं भगवान हनुमान की। हनुमान के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन 16वीं सदी में लिखे गए भागवत रामायण के अनुसार जब अंजना केसरी पुत्र पाने के लिए शिव जी की पूजा कर रही थी, उसी दौरान अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र काम योग्य कर रहे थे। राजा दशरथ को पवित्र हलवा मिला, जो उनकी पत्नियों को बांटा गया, जिसके सेवन से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उसी दौरान एक चील ने उस हलवे का एक टुकड़ा ले लिया और जंगल पर उड़ने के दौरान गिरा दिया। वायु देवता ने अंजना के हाथों में इस हलवे को पहुंचाया। इसके खाने से हनुमान का जन्म हुआ। शायद इसलिए हनुमान को अंजना, केसरी और वायु का पुत्र माना जाता है। जब बचपन में हनुमान सूर्य को पका हुआ फल समझ के खाने निकल पड़े, तो राहु के समझाने से हनुमान नहीं रुके। तो राहु ने देवों के राजा इंद्र को बताया, और इंद्र देव को गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान पर वज्र फेंका, जो उनके जबड़े पर लगा, जिससे हनुमान पृथ्वी पर जा गिरे और बेहोश हो गए। इससे क्रोधित होकर हनुमान के पिता वायुदेव धरती से गायब हो गए और अपने साथ हवा भी ले गए, जिससे धरती पर सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगा। धरती पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होते देख इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार को वापस ले लिया। सभी देवों ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान पर कई वरदानों के आशीर्वाद दिए। वरुण देव ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा पानी से संरक्षित रहेंगे। अग्नि देव ने आशीर्वाद दिया कि आग उन्हें कभी नहीं जला पाएगा। सूर्य ने उन्हें योग की 2 सिद्धि दी, मतलब लघिमा और गरिमा। लघिमा के साथ वो सबसे छोटे रूप में आ सकते थे और गरिमा के साथ वो सबसे बड़े रूप में आ सकते थे। वायुदेव ने उन्हें अपने आप से अधिक गति का आशीर्वाद दिया। यमदेव ने उन्हें अपने यमदंड से मुक्त किया। ब्रह्मदेव ने हनुमान को वरदान दिया कि किसी भी युद्ध में कोई भी हथियार उन्हें मारने में सक्षम नहीं होगा। शिव से हनुमान ने दीर्घायु, ग्रंथ ज्ञान और समुद्र पार करने की क्षमता का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव ने एक कवच के साथ हनुमान की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। क्या आपको पता है हनुमान जी का प्रतिमा हमेशा केसरिया रंग का क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। एक बार हनुमान ने सीता जी को सिंदूर लगाते देखा, तो उन्होंने सीता से सिंदूर का उद्देश्य पूछा। तब सीता ने जवाब दिया कि यह भगवान राम के स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए था। तब हनुमान ने भी भगवान राम के लंबे जीवन के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इसलिए मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा का कलर केसरिया होता है। दोस्तों, आपने हनुमान जी की प्रतिमा को बहुत बार पंचमुखी रूप में देखा होगा। तो क्या आपको पता है ये पंचमुखी रूप कब उन्होंने धारण किया? तो आइए चलते हैं। लंका युद्ध के दौरान रावण के भाई अहि रावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में ले जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए हनुमान पाताल पहुंचते हैं, लेकिन द्वार पर उनके ही पुत्र मकरध्वज का पहरा होता है, जिससे लड़ाई कर पाताल लोक में प्रवेश मिल जाता है। हनुमान ने पता लगाया कि अहि रावण की जान 5 दिशाओं में रखे हुए दीपों में बसी है, और उन्हें मारने के लिए इन 5 दिए को एक साथ बुझाना जरूरी है। इसलिए हनुमान ने पंचमुखा रूप धारण किया।
वराह, नरसिम्हा, गरुण, हयग्रीव और हनुमान खुद ही इस पंचमुखी रूप से इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया और राम और लक्ष्मण को बचाया। संत तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे और हर समय वाराणसी घाट के पास रामचरितमानस पढ़ते थे। बहुत से लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। इस समय के दौरान संत तुलसीदास को किसी ने बताया कि भगवान हनुमान खुद बदसूरत दिखने वाले बुढ़े व्यक्ति के भेष में उनको सुनने आते हैं। अगले दिन तुलसीदास जी हनुमान जी को पहचानने में सक्षम थे और शाम का सत्र खत्म होने के बाद वो उस बुढ़े व्यक्ति का पीछा करने लगे। हनुमान जी से मिलते ही तुलसीदास उनके पैरों में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा। श्री हनुमान का वर्तमान में संकट मोचन मंदिर उस जगह पर है जहाँ तुलसीदास जी को हनुमान के दर्शन हुए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल